बंधुओं, इंसान अगर इन चार बातों को अपने जीवन में उतार ले तो वह कभी हताश नहीं होगा। जो दृष्टांत दिए गए हैं, इस दृष्टांत को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इंसान बहुत जल्द, मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वह बहुत जल्दी हार मान लेता है, होपलेस हो जाता है। उसकी जो सोचने की क्षमता है वह क्षणिक हो जाती है। किसी प्रयोजन के लिए अगर उसने सोचा, उसका कार्य ना हुआ तो वह उदास हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अनेकों बार इस दृष्टांत को सुने होंगे और अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश नहीं करते। आपको उस छोटी सी चींटी से सीखना चाहिए जो निरंतर एक बड़े से अनाज के दाने को ले जाने के लिए कोशिश करती और बार बार गिर जाती। जब ऊपर चढ़ाती बार बार गिर जाती। थोड़ा सा ऊंचाई थी और जोर लगाती और वो अनाज का दाना उसके ऊपर से होकर गुजर जाता। पीड़ा तो होती उसे, लेकिन पेट भी पालना था उसे। यहाँ तत्पर पेट पालने से नहीं है, यहाँ उसकी दृढ़ निश्चितता से है। उसके बच्चे भी हैं, उसको कैसे भोजन मिलेगा। अगर उस अनाज के दाने को नहीं ले गई तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। वह निरंतर प्रयास करती है, 10 बार 12 बार, जितनी बार कोशिश करती फेल हो जाती, लेकिन वो हार नहीं मानती। करते करते उस दाने को वो ले जाकर अपने घरौंदे तक पहुंच जाती। फिर उस घरौंदे को पर ले जाकर वो आराम से उस प्रसाद को, उस दाने को ग्रहण करते हैं। इस प्रसंग से ये समझना चाहिए इंसान को कि एक छोटी सी चींटी जिसे हवा के झरोखे मार दे तो उड़ जाए, वह इतनी दृढ़ निश्चित है कि वह एक अनाज के दाने से अपने से 10 गुना वजन को उठाकर अपने घरों तक लेके जाते। तो इंसान क्यों परिश्रम करके और दृढ़ निश्चित नहीं होकर, दृढ़ निश्चित होकर अपने जीवन को सुदृढ़ बनाए। आज इस समय इस युग में बच्चे या बच्चियां पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं। अगर अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो वो उनका मन कहीं और चला जाता है और फिर वह गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। और ऐसे में जब वो गलत कदम उठाते हैं तो वह ये नहीं सोचते कि उनके पीछे उनका परिवार, उनके माँ बाप, जिन्होंने बड़े लाड से उनको पाला और शिक्षा दीक्षा दिलाई, अपने तन को काटकर भूखे पेट सोकर एक टाइम का भोजन करके इनको सही शिक्षा के लिए सही स्कूल और कॉलेज में डालने का काम किया। वह इस कदम क्यों उठाते हैं? वह इस कदम को इसीलिए उठाते हैं क्योंकि उनका मन टूट जाता है। मुझे कौन क्या कहेगा, मुझे फला ये कह देगा,
मुझे फला से शर्म लगेगी। इंसान को सदा ये सोचना चाहिए, मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि दूसरा तुम्हारे विषय में क्या सोचता है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारा कर्म सत्कर्म होना चाहिए। क्योंकि सत्य की राह पे चलने की जो डगर होती है बड़ी कठिन होती है। जब तक आप मेहनत करेंगे, जब तक आप परिश्रम करेंगे, जब तक आप पढ़ाई करेंगे, जब तक आपके क्या कहते हैं परिश्रम के दिन रहेंगे, जब तक आपके स्ट्रगल टाइम रहेगी, आप स्ट्रगल करते रहेंगे जीवन में, आपके पीछे तब तक कोई नहीं खड़ा होगा। सब आपके सामने अंधेरा दिखेगा। जिस दिन आप पढ़ लिख कर एसपी, डीएम, कलेक्ट्रेट किसी पद पर आप ग्रहण कर लिया आपने, तब क्या होगा? तब आपको ही लोग कहेंगे ये देखो ये फलाने का लड़का है, ये देखो फलाने के पिताजी जा रहे हैं, वो डीएम साहब के पिताजी जा रहे हैं, डीएम साहब के माता जी रहे हैं। जीवन कैसे बदल गया सोचिए आप। जो व्यक्ति के पीछे एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा होता था, जब वह कुर्सी संग्रहित करता है, वह किसी पद पर पहुंचता है, तो वह उसके लिए पूरा संसार बदल जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा संसार उसी का हो, ऐसा लगता है पूरा संसार उसे जानने वाला है। तो वहाँ यहाँ पर इंसान की वैल्यू जो होती है तब तक होती है जब तक उसके पास धन हो, जब तक उसके पास ऐश्वर्य हो। जीवन का यही मूल मंत्र है कि आप अपने आप को सुदृढ़ बनाएं, आप पावरफुल बने। पावरफुल बनने के लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए आपका ध्यान और केंद्र जो होना चाहिए वो सिर्फ एक होना चाहिए, वो भटकना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, और जो भटक जाते हैं वही फिर गलत राह पे चल देते हैं। मनुष्य तो वो भी होते हैं, लेकिन एक की प्रवृत्ति ये होती है कि वो सत्कर्मों में चलता है, एक की प्रवृत्ति होती है कि वो कुकर्मों में घुसित हो जाता है। चोरी, चकारी, जुआ, दारू, इन तमाम व्यसनों में घुस जाता है। और फिर वह धीरे धीरे करते इस जाल में और इस मकड़ जाल में फंसता ही जाता है, फिर कभी वह बाहर नहीं निकल पाता। मनुष्य को अपने विचार को बदलना होगा, वह दृढ़ निश्चित हो और संकल्पित हो कि उसे जिस लक्ष्य को पाना है उस लक्ष्य पर उसका ध्यान केंद्रित हो। अगर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो वह लक्ष्य को नहीं पाएगा। संसार में अगर आप को कुछ बनना है तो इन सभी व्यसनों से दूर रहना है। व्यसन मतलब आदत,